Welcome back to the second part of our master practical example. This is Dr. Deepak Rathod welcoming you in one more time for the online lecture series of our chapter Accounts of Amalgamation of Partnership Firm. So my dear student, in the last session we have done one master practical example, and in that I have told you to solve one practical example in one session. But due to some technical problem, it was not possible to record both example at a time. So I am preparing this separate video for the second part of that master practical example. Clear? So what we have done in the previous session, in the first part of master practical example, is the preparation of profit and loss adjustment account, preparation of old partners capital account in the books of old firm, and with some adjustment we had prepared बैलेंस शीट. ये हमने किया है. तो ये सेकेंड पार्ट जो है वो सेकेंड पार्ट में हम जो एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल लेने वाले हैं, एडजस्टमेंट्स में कुछ चेंज करेंगे, बैलेंस शीट में कुछ अमाउंट में चेंज करेंगे, बट कंपोनेंट विल रिमेन सेम. जो भी हमारी बैलेंस शीट थी आगे, देखो अगर आप वो आगे वाला एग्जाम्पल को बेस एज अ बेस लेने वाले हो तो उस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में दो नए एडजस्टमेंट है. दैट टू एडजस्टमेंट्स आर वन ऑफ गुडविल एंड वन ऑफ बैंक लोन. तो गुडविल के लिए हमने पहले क्या किया हुआ था, ओल्ड गुडविल दे के नहीं रखी थी, न्यू गुडविल इज गिवन, और उसको हमने राइट ऑफ नहीं किया था. अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा है, अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को समझा है, तो गुडविल को राइट ऑफ करना है और राइट ऑफ नहीं करना है, दो केस है. तो जब राइट ऑफ नहीं करना है तो इजी एग्जांपल हो जाएगा, पर जब उस गुडविल को राइट ऑफ करना आएगा, इफ दैट गुडविल इज टू बी राइट ऑफ, एट दैट टाइम वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट न्यू इन न्यू फॉर्म. क्लियर? सो लेट्स डू द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जांपल. हियर न्यू गुडविल गिवन, देखो यहाँ पे नई गुडविल दे के रखी है विच इज राइट ऑफ बाय न्यू फॉर्म, और उस गुडविल को हमें राइट ऑफ करना है. आगे जो एग्जांपल था, एज कंपेयर टू दैट वी हैव मेक सम चेंजेस इन द एग्जांपल, इन द सम एडजस्टमेंट्स. लेट्स डू इट हियर. द पार्टनर्स ऑफ टू फर्म्स डिसाइडेड टू अमालगमेट एंड फॉर्म्स न्यू फर्म विथ अ न्यू नेम XYZ firm. The balance sheet of both the firm stood on 31st March 2019 is as follows. मतलब दो पार्टनरशिप फर्म है और वो कंबाइन हो रहे हैं और नया नाम जो है वो है XYZ firm. We are given a balance sheet, liability side, XY firm, YZ firm. Same here, asset, XY firm, YZ firm. So we have balance sheet here. For XY we are given capital, general reserve, creditors, bank loan, bills payable, outstanding salary. On the asset side we have building, machinery, furniture, investment, stock, debtors, cash in hand, cash at bank nil, advances nil, and profit and loss account debit balance. So देखो जब हम एग्जाम्पल पढ़ रहे होते तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि एग्जाम्पल का ओरल सॉल्यूशन आपके दिमाग में चलना चाहिए. क्या चलना चाहिए? इसका सॉल्यूशन आपके दिमाग में चलना चाहिए. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या चलेगा, ये XY की जो कैपिटल है वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, ये जो जनरल रिजर्व है वो हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और यहां से ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे. तो ये हमारा हो गया ओरल सॉल्यूशन. ये है XY फर्म के लिए और ये है हमारे पास YZ फर्म के लिए. तो YZ फर्म के लिए Y की कैपिटल है, Z की कैपिटल है, फिर से एक बार जनरल रिजर्व है, ये YZ के लिए है, फिर क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बिल्स पेबल और सैलरी कुछ है नहीं आउटस्टैंडिंग. ऑन द एसेट साइड वी हैव बिल्डिंग, machinery, furniture, investment, stock, debtors, cash in hand 0, cash at bank
37,000, advances 1,30,000, and profit and loss account debit balance that is 1,10,000. सो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट. अभी जो हमने ओरल सॉल्यूशन किया, अकॉर्डिंग टू दैट दिस कैपिटल इज ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट साइड प्रॉफिट और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ये प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो इतना हमारा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. मूविंग फर्दर, X and Y shares profit in the ratio of 3:2, while Y and Z shared profits 2:3. दोनों का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो XY में 3:2, YZ में 2:3. The terms of amalgamation were as under. कुछ एडजस्टमेंट्स है हमारे पास. नंबर 1, बिल्डिंग ऑफ XY is taken by new firm at rupees 4 lakh. Machinery taken at 30% more value and furniture at rupees 1,10,000. So on the basis of this we can prepare profit and loss adjustment account of XY firm. XY firm की assets जो है उसके लिए हमें कुछ नई वैल्यू दे के रखा है. नंबर 2, building of YZ is taken by new firm at rupees 3,95,000. Machinery taken at 10% less value and furniture at 1,15,000. तो ये है YZ के लिए कुछ नई बैलेंसेस है, बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर के लिए. मूविंग फर्दर, एडजस्टमेंट नंबर 3, स्टॉक ऑफ बोथ द फर्म्स आर टेकन बाय न्यू फर्म एट 15% मोर वैल्यू. जो भी दोनों फर्म का स्टॉक है उसमें 15% इंक्रीज हो रहा है. तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में कुछ इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. Number 4, debtors of both the firms are taken with subject to 10% bad debt reserve. मतलब जो debtors है उसमें 10% रिडक्शन हो रहा है. Number 5, investment, bills payables and outstanding salary of both the firms are not taken by new firm. अभी देखो, ये जो एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, ये जो 1 से 4 नंबर वाला एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट्स के बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं. ठीक है. और ये जो 5th नंबर वाला एडजस्टमेंट है, सम असेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन बाय न्यू फर्म. सो हमें कंसेप्ट बड़े अच्छे से याद है. द असेट्स एंड लायबिलिटीज विच आर नॉट टेकन बाय न्यू पार्टनर आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर वो असेट है तो डेबिट साइड, अगर वो लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड. तो यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 5 में जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे. बिल्स पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी पार्टनर्स कैपिटल में हम क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे. क्लियर. मूविंग फर्दर, बैंक लोन ऑफ XY फर्म इज पेड ऑफ बिफोर अमालगमेशन बाय XY फर्म. मतलब XY फर्म की जो बैंक लोन है वो पे हो रही है अमालगमेशन से पहले. तो इस टाइप का एडजस्टमेंट हम पहले भी कर चुके हैं. जो भी कैश होगा उसमें से बैंक लोन की अमाउंट हम माइनस कर देंगे. तो ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हमारे पास बैलेंस शीट में कैश भी 3 लाख है और बैंक लोन भी 3 लाख है. तो वो हो गया इक्वल. मतलब जो बैंक लोन 3 लाख है वो हमने कैश में से पेमेंट कर दिया. तो अभी कैश बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितनी है हमारे पास? 3 लाख माइनस बैंक लोन. सो कैश बैलेंस क्लोजिंग इज 0. ठीक है, वो हम आगे करने वाले हैं. एडजस्टमेंट नंबर 7. नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एज फार एज कंसर्न टू मास्टर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पार्ट 2. गुडविल वैल्यूड एट रुपीज 3,20,000 फॉर XY फर्म एंड रुपीज 4 लाख फॉर YZ फर्म. मतलब यहाँ पे हमें गुडविल दे के रखी है. दोनों फर्म के लिए हमें गुडविल है. XY की गुडविल 3,20,000 है और YZ की गुडविल जो है वो 4 लाख है. ये हम पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करने वाले हैं. ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं. दिस गुडविल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ XYZ न्यू फर्म. मतलब जो XYZ का न्यू फर्म रहेगा उसमें इस गुडविल को शो नहीं करना है. इट मीन्स दैट दिस गुडविल, टोटल गुडविल कितनी हो रही है?
3,20,000 प्लस 4 लाख मतलब 7,20,000 जो गुडविल है, दिस गुडविल इज टू बी राइट ऑफ बाय न्यू पार्टनर। अभी यहाँ पे हमारा ओरल दिमाग चला, क्या हुआ, गुडविल राइट ऑफ करनी है मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम फिर से एक और बार बनाएंगे और उसमें डेबिट साइड हम इफेक्ट देंगे राइट ऑफ की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग इन द न्यू फर्म वुड बी इक्वल, मतलब जो नया जो फर्म है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग कितना आ रहा है, इक्वल दे के रखा है। इट मींस दैट जो भी हमारी गुडविल होगी, ये 3,20,000 और 4 लाख टोटल 7,20,000 गुडविल, दिस गुडविल इज राइट ऑफ इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो राइट ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन में आप अगर यहां से भी कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कितना हो जाएगा, 7,20,000 को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो वी आर गेटिंग 2,40,000 फॉर x, 2,40,000 फॉर y and 2,40,000 for z, write off amount of goodwill. Then moving further, from the above details, close the books of old firm and pass journal entries in the books of new firm. Also prepare opening balance sheet for the new firm. Let's do it here. So जब भी हम अमालगमेशन का एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे होते हैं उस टाइम पे सबसे पहले हमें क्या करना है, कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं वो याद रखना है। सो हियर फॉर एक्स वाई फर्म एंड वाई जेड फर्म, दोनों फर्म के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना है। और उसके अलावा हमारे पास कुछ हिंट है। क्या हिंट है, हियर वी विल प्रिपेयर सेपरेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, मतलब सेपरेट तैयार करने वाला है, एक्स वाई का अलग, वाई जेड का अलग। ठीक है, और as goodwill is to be write off by new firm, we will prepare partners account in new firm. हो गया, आगे बढ़ते हैं। And for XYZ firm we have to prepare revised balance sheet after implementing the scheme of amalgamation. तो ये हो गए हमारे accounts to be prepared. So let's prepare accounts for XY firm. पहले फर्म के लिए हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहला अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एंड यू नो वेरी वेल हाउ टू प्रिपेयर एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। सो फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट वी हैव सम एडजस्टमेंट्स। बिल्डिंग ऑफ XY is taken by new firm at 4 lakh, machinery taken at 30% more value, furniture at 1,10,000. It means that we have some new value is given for building, machinery, furniture, stock and debtors. So write it here, building, machinery, furniture, stock and debtors. तो इसकी old value क्या है, 2,50,000, 2,50,000, 1,10,000, 95,000, 65,000. This is given in the balance sheet. This is given in the balance sheet, old value. Now we can find out new value on the basis of adjustments. So building of XY is taken by new firm at rupees 4 lakh, new value. Machinery taken at 30% more value, so 2,50,000 plus 30%, that comes to 3,25,000. Furniture at 1,10,000, so furniture old value 1,10,000, new value also 1,10,000. Point number 3, stock of both the firms are taken by new firm at 15% more value, मतलब स्टॉक में कुछ इंक्रीज हो रहा है और डेटर्स में 10% रिडक्शन हो रहा है, बैड डेब्ट रिजर्व। देखो आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन भी आप देखो, जो ब्लू वाले कलर में डिजिट्स दिख रहे हैं आपको, नंबर्स दिख रहे हैं, वो इंक्रीज शो कर रहे हैं और जो रेड वाले हैं वो डिक्रीज शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग में इंक्रीज हो रखा है, मशीनरी में भी इंक्रीज है, फर्नीचर उसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है, स्टॉक में इंक्रीज है और डेटर्स में भी इंक्रीज है, सॉरी डेटर्स में डिक्रीज है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे प्लस माइनस वाला पार्ट, इंक्रीज डिक्रीज। नाउ वी हैव टू फोकस द कंसेप्ट ऑफ अकाउंट। सो अकाउंटिंग कंसेप्ट सेज दैट एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, ये वैल्यूएशन हुए रीवैल्यूएशन, if asset increases it causes profit, if asset decreases it is a kind of loss. So here
For building, machinery and stock we have profit. For debtors we have loss. Clear? अब हो गया इजी. अब पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इजी हो गया. प्रॉफिट आर ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड, so building, machinery and stock profit. Losses are transferred to debit side, so 6500 debtors on debit side. हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस खेलते खेलते. Now we have to close this account. So total is 2,39,250 minus 6,500, so we're getting 2,32,750. Done. This 2,32,750 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का जो प्रॉफिट मिला है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्स वाई में. तो ओल्ड रेशियो कितना था? 3:2. So if we distribute this into 3:2, we are getting 1,39,650. 1,39,650. Clear? Moving further. So let's prepare partners capital account now. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं. सो पार्टनर्स कैपिटल के लिए हमारे पास कुछ बैलेंसेस होगी और यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है. यहाँ पे हमें बैलेंस मिले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के लिए. सो फॉर प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, देखो हमारे स्टेप्स क्या थे. फर्स्ट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वो हो गया. स्टेप नंबर 2, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के स्टेप अगर हम देखें तो उसमें था ट्रांसफर कैपिटल बैलेंस एंड रिजर्व्स. दूसरा था ट्रांसफर असेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर. नंबर 3, ट्रांसफर गुडविल. और उसके बाद में ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट. तो यहां पे हमारे पास कुछ बैलेंसेस है. क्या है? कैपिटल एक्स वाई 2,60,000, जनरल रिजर्व 1,50,000, प्रॉफिट एंड लॉस 1,60,000, इन्वेस्टमेंट, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट. इतनी इंफॉर्मेशन हमने बैलेंस शीट में से उठाई है एक्सेप्ट गुडविल. गुडविल हमें एडजस्टमेंट में दी थी. सो लेट्स डू इट हियर. फर्स्ट, ट्रांसफर कैपिटल बैलेंस टू द क्रेडिट साइड, सो बैलेंस ऑफ एक्स वाई. देन ट्रांसफर जनरल रिजर्व टू द क्रेडिट साइड. This 1,50,000 is distributed in 3:2. That comes to 90,000, 60,000. देन प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में कौन से साइड था? वो असेट साइड था. तो यहां पे हम ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड 96,000, 64,000, 3:2. मूविंग फर्दर, ये हो गया कैपिटल एंड जनरल रिजर्व. नाउ वी हैव टू ट्रांसफर असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर. Assets and liabilities not taken over. So we have 3 different assets and liabilities not taken over. Investment transfer to debit side in 3:2, that is 30,000, 20,000. Bills payable 85,000 is distributed to partners on credit side. 51,000, 34,000, it is also in 3:2. And at the same time, outstanding salary 25,000 is transferred to credit side, same 3:2. Then ये हो गया हमारा assets and liabilities not taken over. Now we have to transfer goodwill. So in adjustment we are given goodwill at 3,20,000. 3,20,000. So 3,20,000 is distributed in 3:2. So that comes to 1,92,000 and 1,28,000. Now transfer profit and loss adjustment. So in profit and loss adjustment we are getting 1,39,650 for X and 93,100 for Y. So हमने वो ट्रांसफर किया, हो गया. नाउ वी हैव टू क्लोज द अकाउंट. देखिए बड़ा इजी है ये, कोई ज्यादा झमेले में पड़ना नहीं है, एकदम इजी तरीके से सॉल्व करना है. तो अभी इसको क्लोज करेंगे तो X को क्लोज करो, Y को क्लोज करो. So X की टोटल मिल रही है 6,87,650 माइनस दिस वन. क्लियर? Y total 5,85,100 minus 64 and 20. So we are getting balance rupees 5,61,650 for X, 5,01,100 for Y. X और Y की हमें कैपिटल मिल गई.
ठीक है, तो ये हमारा हो गया अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई फॉर्म. नाउ वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स इन वाई जेड फॉर्म. यहाँ पे फिर से हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार करने वाले हैं. सेम एडजस्टमेंट्स है हमारे पास, तो चेंज भी सेम होगा. बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक, क्लियर, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक एंड डेटर्स. अभी जो चेंज है ये ओल्ड वैल्यू एज पर बैलेंस शीट इन वाई जेड फॉर्म, इन वाई जेड फॉर्म ओल्ड वैल्यू. नाउ वी आर गिवन सम एडजस्टमेंट्स. ये एडजस्टमेंट्स है. बिल्डिंग ऑफ वाई जेड इज टेकन बाय न्यू फॉर्म एट 3,95,000. सो बिल्डिंग machinery taken at 10% less value, so here less value. Furniture at 1,15,000, stock 15% more and debtors 10% less. फिर से एक बार सिर्फ आप कलर कॉम्बिनेशन देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा. बिल्डिंग में प्लस हो रहा है, मशीनरी में माइनस हो रहा है, फर्नीचर में प्लस हो रहा है, स्टॉक में प्लस हो रहा है और डेटर्स में माइनस हो रहा है. तो हाउ मच इंक्रीज एट डिक्रीज द increase of 60,000 in building, decrease of 21,000 in machinery, increase of 30,000 in furniture, increase of 17,250 in stock and decrease of 7,500 in debtors. So as we know, asset increases profit, asset decreases loss. See here, building, furniture and stock we have profit, machinery and debtors we have loss. So all the profits are transferred to credit side of profit and loss adjustment account, building, furniture and stock. All the losses on debit side, so machinery and debtors. Done. So ये हो गया हमारा profit and loss adjustment बड़ा easy तरीके से. Now we have to close this account. If we close this account, total comes to 1,07,250 minus 21,000 minus 7,500. We will get 78,500 as the profit for YZ. अभी YZ के लिए हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना देके रखा है? 2:3. So this 78,750 is distributed to Y and Z in 2:3. तो अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास मिल रहा है 31,500 and 47,250. This is profit and loss adjustment account for YZ firm. Moving further, profit and loss adjustment हो गया है. Now we have to prepare partners capital YZ. और इसके लिए हमारे पास बैलेंस रहेगी YZ के लिए. देखो यहाँ पे नीचे ये XY फर्म की बैलेंस थी, ये YZ फर्म की बैलेंस थी. अभी हम जो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे इसके हिसाब से करेंगे. सो लेट्स डू इट हियर. कैपिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस. सो कैपिटल ऑन क्रेडिट साइड 90,000, 2,60,000. जनरल रिजर्व 1 lakh is distributed in 2:3, that is 40,000, 60,000. प्रॉफिट एंड लॉस 1,10,000, उसको अगर 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो वी आर गेटिंग 44,000, 66,000 ऑन डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये हो गया हमारा पहला स्टेप फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नंबर 2, असेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर. तो यहाँ पे हमारे पास 3 आइटम थी, इन्वेस्टमेंट, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी. तो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दे के रखा था 78,000, बिल्स पेएबल था 1 लाख और आउटस्टैंडिंग सैलरी कुछ नहीं थी. YZ के लिए कुछ नहीं है, XY के लिए था. सो इन्वेस्टमेंट 78,000 को हम 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो आई गेटिंग 31,200, 46,800. बिल्स पेएबल 1 lakh इज डिस्ट्रीब्यूटेड 40,000 and 60,000. क्लियर. नेक्स्ट इज गुडविल. So goodwill 4 lakh is distributed in 2:3 on credit side. So if we distribute this 4 lakh in 2:3, we will get 1,60,000, 2,40,000. ये हो गया goodwill. Now we have to transfer the profit of profit and loss adjustment account of Y and Z. आगे वाले स्टेप में हमने किया था. तो ये 31,500 ट्रांसफर, ये 47,250 ट्रांसफर. Done.
Moving further, that's it. We have to close the account. Close the account of Y. Total 3,61,500 minus 44,000 minus 31,200. So we will get answer. For Z, total 6,67,250 minus 66,000 minus 46,800. तो जो भी हमें बैलेंस मिलेगा, that is final capital closing balance for Y and Z. So we are getting 2,86,300 for Y, 5,54,450 for Z. देखो, आपको कंटिन्यू वीडियो देखना नहीं है. अगर आप कंटिन्यू देखोगे तो बोर हो जाओगे. आपको भी साथ में कैलकुलेशन करना है. तो जब भी आपका दिल करे सही में कि नहीं, मुझे अभी अमालगमेशन चैप्टर पक्के से सीखना है, अच्छे से एकदम 100% सीखना है, तभी आपको ये करना है, तभी आपको वीडियोस देखनी है. ठीक है, तभी आपको पता चलेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये ऐसे कैलकुलेशन. आप देखते जाओगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है. आपको ये सब टोटल करना है, फिर उसमें से ये बात करना है. तो ये अगर एक बार आंसर आएगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप हो जाएगा. और एक बार कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मुझे ये चैप्टर आता है, मतलब आपको आता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल फॉर YZ. अभी देखो, एक पार्टनर था हमारा Y, जो दोनों पार्टनरशिप फॉर्म में था. ये XY फॉर्म के लिए हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार किया था, ये YZ के लिए हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार किया. तो ये जो Y यहां पे भी है और Y यहां पे भी है ना. तो इन दोनों की कैपिटल को हम ऐड कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? देखो, यहां पे क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेटेड फॉर पार्टनर्स XY फॉर्म और YZ फॉर्म. XY फॉर्म के लिए 5,61,650 ऐसे ही लिखना है. Z के लिए भी ऐसे ही लिखना है. अभी Y की कैपिटल को हम कंबाइन कर रहे हैं. सो 5,01,100 प्लस 2,86,300, दैट कम्स टू 7,87,400. तो नई कैपिटल XYZ के लिए हमें मिल रही है 5,61,650 for X, 7,87,400 for Y and 5,54,450 for Z. हो गया, ये हुआ न्यू कैपिटल बैलेंस. अभी देखो, ये न्यू कैपिटल बैलेंस क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. ये एग्जाम्पल हमारे पास गुडविल का राइट ऑफ वाला एग्जाम्पल है. तो इफ गुडविल इज टू बी राइट ऑफ, तो जब हम नया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे, उसमें ओपनिंग बैलेंस हमारी ये रहेगी. और अगर राइट ऑफ नहीं करना है तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा. पर यहां पे इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टू राइट ऑफ गुडविल, सो वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म. सो लेट्स डू इट हियर. सो ये हो गया हमारा XYZ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बैलेंस 5,61,650, 7,87,400 and 5,54,450. Goodwill valued at rupees 3,20,000 for XY and 4 lakh for YZ. This goodwill not appear, मतलब इसको write off करना है. Goodwill total 7,20,000 is to be write off in equal ratio. तो अगर ये 7,20,000 को हम इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, so we are getting 2,40,000 for X, 2,40,000 for Y and 2,40,000 for Z. ये हो जाएगा डेबिट साइड. Now we have to close the account. X को क्लोज करो, 5,61,650 माइनस 240. Y को अकाउंट क्लोज करो, Z का अकाउंट क्लोज करो, जो टोटल है उसमें से माइनस करो. So we will get balance of 3,21,650 for X, 5,47,400 for Y and for Z we are getting 3,14,450. ये हो गया हमारा Y के लिए, Z के लिए. ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. देखो, ये हमें कैपिटल बैलेंस मिल गया आफ्टर राइट ऑफ. नाउ सो लेट्स प्रिपेयर रिवाइज्ड बैलेंस शीट आफ्टर इंप्लीमेंटिंग द स्कीम ऑफ amalgamation. So let's prepare revised balance sheet for
the new firm, that is XYZ firm, after implementing the scheme of amalgamation of XY and YZ firm. तो बैलेंस शीट के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स थे, तो पहले उसका डिस्कशन करते हैं. बैंक लोन ऑफ XY इज पेड ऑफ बिफोर अमालगमेशन. जो XY फर्म था उसकी जो बैंक लोन है वो अमालगमेशन के पहले ही पे हो रही है. सो इट विल नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट. मतलब ये जो बैंक लोन है XY की वो बैलेंस शीट में आएगी नहीं. तो पेमेंट की इफेक्ट हम कैसे देंगे? कैश बैलेंस 3 लाख लेस लोन पेड. सो क्लोजिंग कैश कितना रह गया? 0. देखो ये कैश कहां से आया? बैलेंस शीट में था हमारे पास. और इस टाइप का एडजस्टमेंट हमने बहुत पहले भी किया हुआ है. नंबर 2, गुडविल इज रिटर्न ऑफ. हमने जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार किया रिवाइज, गुडविल इज रिटर्न ऑफ. सो इट इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट. ठीक है. और ये जो बैलेंस शीट रहेगी हम प्रिपेयर करने वाले हैं, दिस बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर विथ न्यू वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ओनली. तो मतलब हमें करना क्या है? हमें न्यू वैल्यूज सर्च करनी है, फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है. किसके लिए? फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिवाइज्ड बैलेंस शीट आफ्टर अमालगमेशन. सो लुक एट हियर, ये हमारा XY के लिए हमने कैलकुलेशन की थी न्यू वैल्यू फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट. यहां पे YZ के लिए हमने कैलकुलेशन किया था ये. ठीक है. और इसके अलावा, ये कैलकुलेशन के अलावा हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किए थे और पार्टनर्स बैलेंस हमें मिली थी फॉर X 3,21,650, फॉर Y 5,41,400, फॉर Z 3,14,450. उसके अलावा हमारे पास गुडविल वो राइट ऑफ हो चुका है और न्यू वैल्यूज ऑफ सम असेट्स. सो फॉर बिल्डिंग 4 लाख प्लस 3,95,000, 7,95,000. मशीनरी 3,25,000, 1,89,000, 5,14,000. फर्नीचर 1,10,000, 1,15,000, 2,25,000. स्टॉक 1,09,250 and 1,32,250. Stock becomes 2,41,500 and debtors 1,26,000. So these are new values जो हमने एडजस्टमेंट्स जो हमारे थे उसके हिसाब से कैलकुलेट किया है. और कुछ असेट्स ऐसी है जिसमें कोई असेट्स एंड लायबिलिटीज है जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है. तो ऐसी असेट में हमारे पास है कैश इन बैंक, वो नील है आफ्टर बैंक लोन पेड. कैश एट बैंक अनचेंज्ड 37,000. एडवांसेस 1,30,000. क्रेडिटर्स 6,10,000 एंड बैंक लोन YZ. देखो यहाँ पे YZ ही क्यों? क्योंकि XY की जो बैंक लोन है वो पेमेंट हो चुकी है, अमालगमेशन से पहले ही पे हो रही है. ठीक है. सो यहाँ पे बैंक लोन फॉर YZ ओनली 2,75,000. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यू वैल्यू, ऑल दिस वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. हमने पहले भी बात की है, जो बैलेंस शीट आप अमालगमेशन में प्रिपेयर कर रहे हो उसका जो हेडिंग है वो आपको ऐसे ही लिखना है. बैलेंस शीट जो वर्ड है उसको कैपिटल में लिखना है. बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, यहाँ पे आपको जो भी नया फर्म होगा XYZ फर्म जो भी होगा उसका नाम लिखना है. एज ऑन डेट, कब अमालगमेशन हो रहा है, तो यहाँ पे 31 मार्च 2019, तो हम यहाँ पे डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 2019. एंड ये लिखना कंपल्सरी है आफ्टर द स्कीम ऑफ अमालगमेशन. तो ये हो गया हमारा हेडिंग, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. नाउ ट्रांसफर capital and other liabilities to liability side. So capital XYZ, creditors 6,10,000 and bank loan 2,75,000. हो गया. ऑन असेट साइड गुडविल, देखो मैंने गुडविल लिखा है, आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, आप इस गुडविल को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो गुडविल आगे हमने की थी उसमें था, यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमने राइट ऑफ कर रहे हैं. देन we have building, machinery, furniture, stock, debtors, cash in hand, cash at bank, advances. हो गया. देखो ये आप नील नहीं लिखोगे तो चलेगा, गुडविल मत लिखो, कैश इन हैंड मत लिखो, डायरेक्टली ये जो अमाउंट है, जो फिगर्स है वो लिखो. डन.
So this is our balance sheet. Make the total. If we make the total on liability side, we have 11,83,500 plus 6,10,000 plus 2,75,000, that comes to 20,68,500. And on the asset side also, the total is 20,68,500. Clear? So my dear student, this is what the master practical example of accounts of amalgamation of partnership firm. Clear? Thank you very much. Have a good day.